कृष्ण जी की होली एक अद्भुत कथा प्राचीन काल की बात है। ब्रज में होली का उल्लास चरम पर था। रंगों से भीगी गलियां, ढोल नगाड़ों की गूंज और चारों ओर हंसी ठिठोली का वातावरण था। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया था कि वे इस बार राधा और गोपियों के साथ ऐसी होली खेलेंगे जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। राधा की चुनौती। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा, कान्हा, तुम कितने भी चतुर हो, लेकिन हम ब्रज की गोपियां तुम्हें रंग नहीं लगाने देंगी। ये सुनकर कृष्ण हंस पड़े और बोले, राधे, ये तो देखना ही होगा कि कौन किसे रंग में रंगता है। कृष्ण की चतुराई। होली के दिन राधा और उनकी सखियां एक बगीचे में छुप गईं और निश्चय किया कि वे कृष्ण को पकड़कर पहले रंग डालेंगी। लेकिन कृष्ण तो लीला करने वाले थे। वे अपने सखाओं के साथ चुपके से बगीचे में पहुंचे और वहां पहले ही रंगों की होली सजा दी। जैसे ही राधा और उनकी सखियां वहां पहुंची, कृष्ण और उनके मित्रों ने रंगों की वर्षा कर दी। होली का अद्भुत दृश्य, पूरा बगीचा लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंगों से भर गया। गोपियों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने भी पिचकारियां उठा लीं और कृष्ण पर रंग बरसाने लगीं। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए और ऐसा लगने लगा मानो स्वर्ग स्वयं ब्रज में उतर आया हो। शिव और पार्वती का आगमन कहते हैं कि इस अद्भुत होली को देखने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे माधव, ये कैसी अनोखी लीला है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महादेव, यह प्रेम और उल्लास की होली है जिसमें सब रंग एक समान है। माता पार्वती भी भाव विभोर हो उठीं और उन्होंने राधा को आशीर्वाद दिया कि उनकी और कृष्ण की यह प्रेममयी होली युगों युगों तक मनाई जाएगी। ब्रज में अनंत काल तक होली। इस प्रकार कृष्ण की इस होली ने एक नई परंपरा को जन्म दिया, जो आज तक मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में धूमधाम से मनाई जाती है। कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे हृदय से होली खेलता है, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और राधा भी उनके साथ रंगों में भीग जाते हैं। जय श्री कृष्ण।